नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। हाउ टू प्रेजेंट। अपने आप की जो हमारी खुद की प्रेजेंटेशन होती है उसको हम कैसे लोगों के सामने पेश करें, उसके ऊपर मैंने आपको 10 ऐसे टिप्स बताऊंगा। यदि आप उन चीज़ों को समझ लेते हो तो डेफिनेटली आपकी पावरफुल प्रेजेंटेशन होगी, तो जिसके ऊपर ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो सबसे पहला टिप्स है कि आप जब भी किसी को प्रेजेंटेशन करने जाओ तो सबसे पहले आपको रैपो बिल्डअप करना है। रैपो बिल्डअप मतलब आप जब भी प्रेजेंटेशन करने जाते हो सीधा ही आप प्लान करने के ऊपर मत फोकस कीजिए। पहले 5-10 मिनट उनके साथ हल्की फुल्की बात, इधर उधर की बातें आप करना शुरू करें, जिससे कि उनके साथ थोड़ा सा आपका दोस्ती टाइप का माहौल थोड़ा सा हल्का हो जाए, आपको अच्छे से वो समझ जाए। तब आप शुरू करिए। और यदि आप सीधा से जाके प्रेजेंटेशन शुरू कर देते हो तब वो आपको अच्छे से शायद ना समझ पाए और ना ही उस प्लान को अच्छे से समझ पाए, और आपको क्लोजिंग भी आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो सबसे पहले रेपो बिल्डअप करना है, और रेपो बिल्डअप करने के लिए आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। और दोस्ती के लिए दूसरा जो टिप्स है आपके लिए सबसे बेहतर जो काम करने वाला है वो है ऑलवेज शो योर इंटरेस्ट। हमें सामने वाले के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाना है। कोई भी व्यक्ति जो है अपने बारे में जानना चाहता है, हम अपने बारे में वहां पे बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन सामने वाले के बारे में हमने कुछ पूछा ही नहीं, तो उनका इंटरेस्ट आपके अंदर नहीं बैठेगा। तो सबसे पहले जब वो हमारे बारे में पूछे तो उसके बारे में बताना है, लेकिन उससे पहले उनके बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करें। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, तीसरी, वो है शेड्यूल, यानी उनका टाइमिंग। टाइमिंग के बारे में उनसे जरूर बातों ही बातों में पूछ लें, है ना, कि आप कब काम से आते हो, कब आप फ्री होते हो। तो ये चीजें आप बातों ही बातों में पूछ लोगे तो आपको आफ्टर प्रेजेंटेशन फॉलोअप के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। नहीं तो बहुत से लोग टालना शुरू कर देते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको शेड्यूल के बारे में उनसे थोड़ा सा कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट जो चीज करनी है, प्रेजेंटेशन जो होती है आपकी हमेशा नीड बेस के ऊपर होनी चाहिए। सामने वाले की जरूरत के ऊपर आपको बात करनी है। कई बार हम क्या करते हैं कि रटी रटाई प्रेजेंटेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन रटी रटाई प्रेजेंटेशन कभी भी कारगर नहीं होती है। हर आदमी का इंटरेस्ट जो है यदि आप जान लेते हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेजेंटेशन को पेश करते हो। आपको वो नहीं बोलना है जो आपको आता है, आपको वो चीज बोलनी है जो सामने वाला सुनना चाहता है। तो नीड बेस्ड प्रेजेंटेशन होना आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और नेक्स्ट जो टिप्स है, फोकस। आपका हमेशा फोकस होना चाहिए किसके ऊपर? WIIFM। WIIFM मतलब व्हाट इज इन फॉर मी। हर आदमी जानना चाहता है कि इसके अंदर मेरे लिए क्या है। हम सिर्फ कंपनी के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि ये कंपनी वो कंपनी, भाई कोई भी नहीं उसके बारे में जानना चाहता। अभी अंबानी अडानी के पास जितनी मर्जी बड़ी संपत्ति हो, तो वो आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं, इससे एक आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी ये जानना चाहता है कि यार इसके अंदर मेरे लिए क्या है ना। तो वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो आपने हमेशा WIIFM के ऊपर फोकस करना है। सामने वाले को क्या फायदा है इससे अंदर, इसके साथ जुड़ने के ऊपर, इससे उनको क्या लाभ होगा, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपने फोकस करना है। स्टार्टिंग, नेक्स्ट टिप्स जो है स्टार्टिंग और क्लोजिंग। किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर जो स्टार्टिंग होती है और उसका एंड पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बहुत से लोग होते हैं कि स्टार्टिंग बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ शुरू कर देते हैं, पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी प्रेजेंटेशन आगे बढ़ना शुरू होती है तो उनकी एनर्जी धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाती है, और लास्ट में जाके उनकी बैटरी जो है पूरी तरह से डाउन हो जाती है। और जो साइकोलॉजी बोलती है कि एक इंसान अपने दिमाग के अंदर जो बातें ज्यादा देर कैप्चर रखता है, वो लास्ट के अंदर जो शब्द बोले जाते हैं वो ज्यादा उसके अंदर कैप्चर रहते हैं। इसलिए हमें अपनी एनर्जी को एक रिदम के साथ चलाना है। स्टार्टिंग अच्छे से करें, लेकिन बीच में आप नॉर्मल स्पीड के साथ चलें। अपनी एनर्जी को लास्ट क्लोजिंग तक जरूर बचा के रखें, ताकि आपकी बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंटेशन हो। और आपकी प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने पहले बताया, टेलर मेड होनी चाहिए। जैसे एक दर्जी होता है, सामने वाले का नाप के हिसाब से ही वस्त्र सिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा नाप लेता है, कटाई करता है, वैसे ही हमें अपनी प्रेजेंटेशन को टेलर मेड बनाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, उसी के हिसाब से हमें डिजाइन करना चाहिए। तो अपनी प्रेजेंटेशन को टेलर मेड बनाने की कोशिश करें। उसके अलावा एक और टिप्स आपको मैं देना चाहूंगा कि एक्चुअली हम प्लान प्रेजेंटेशन करने के बाद हम आती है बात ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ही कुछ एक ऐसे हैक डाल लें, जैसे आपको लगता है कि मैं इस पर्सन को प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं, उसके कौन कौन से ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्शन को आपको प्रेजेंटेशन के अंदर ही सोल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे कि सामने वाला बोल सकता है कि यार मेरे पास समय नहीं है ना, लास्ट में ये बता सकता है। तो उसको हम प्रेजेंटेशन के अंदर या उसके क्लोजिंग के अंदर उस चीज को हाईलाइट करें कि देखिए जहां पे हमें बहुत ज्यादा समय देना नहीं पड़ता है,
हम अपने जो भी काम कर रहे हैं उसी के अंदर इस काम को करते करते हम इसको कर सकते हैं, और बहुत से लोग कर रहे हैं। इन्होंने जो अचीवमेंट किया है, इतने बिजी रहते थे फिर भी उन्होंने थोड़ा सा टाइम निकाला और जहां तक पहुंचे हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। उसके अलावा एक टिप्स और आपके लिए, इन्वॉल्वमेंट। हम जब प्रेजेंटेशन करते हैं, लगभग 40 मिनट 1 घंटे की प्रेजेंटेशन जब होती है, तो इतना समय लोगों का जो होता है, जो रुके रहना या इंटरेस्ट के साथ सुनते रहना किसी भी चीज को, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है वो चीजें। हर आदमी का जो साइंस बोलती है 25 से 20 से 15 से 20 मिनट तक ही एक आदमी का अटेंशन पावर होता है, किसी भी चीज को ध्यान से वो ग्रैब कर पाता है। तो उसको यदि हम लास्ट तक इन्वॉल्व रखते हैं तभी वो उस चीज को अच्छे से सुनेगा। तो इन्वॉल्वमेंट करने के लिए आप हर 10-15 मिनट के अंदर उनसे कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी करवाएं। यदि आप जूम के ऊपर प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो वहां पे भी उनसे कुछ ना कुछ सवाल करें या चैट बॉक्स में कुछ लिखने को बोलें। जो फिजिकली मीटिंग होती है वहां पे कुछ सिस्टम अलग होता है, जूम के ऊपर कुछ अलग होता है। तो इसलिए फिजिकल मीटिंग के अंदर आप कोशिश करें कि उनको इन्वॉल्वमेंट करें, कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसके अलावा आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है उसके ऊपर एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल ना हो, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन थोड़ी सी टेक्निकल होती है, हम कैलकुलेशन बेस के ऊपर ज्यादा चले जाते हैं, तो सामने वाला मन ही मन सोचता है कि यार ये काम मेरे बस का नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर भी वो बंदा डिसीजन नहीं बना पाता है। उसको लगता है कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, उसको समझ नहीं आती चीजें। तो हमें अपनी प्रेजेंटेशन को एज पर सिंपल रखना है, उतना ज्यादा कि सिर्फ उतना ही उसमें इंफॉर्मेशन दे जितना कि वो बंदा सामने वाला समझ सके। हम पहले दिन से ही किसी को डॉक्टर नहीं बना सकते, तो हमें सिर्फ प्रेजेंटेशन को सिंपल रखना है, नॉर्मल रखना है, जितना कि आदमी सोच के समझ के उसको अच्छे से डिसीजन ले सके। तो मुझे यकीन है कि ये जो मैंने आपको 10 टिप्स आपको बताए हैं, ये अपनी अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आप लगाओगे, इसको कोशिश करोगे इन टिप्स को यूज करने की, और यकीन जहां से आपकी जो क्लोजिंग है या आपकी ज्वाइनिंग रेशियो है काफी ज्यादा बढ़ेगी। ओके फ्रेंड, थैंक यू। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब